एवरीवन, आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के उन हिडन फैक्टर्स के बारे में जो डिसाइड करते हैं कि एक पौधा ग्रो करेगा, सरवाइव करेगा या नहीं। ये फैक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बिना इनके प्लांट रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नेचर के इस अमेजिंग सीक्रेट्स को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जब पौधे अपने जैसे नए पौधे बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये प्रोसेस क्यों होता है? आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। ये प्रोसेस इसीलिए होता है कि जो पौधों की जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहे और उनकी संख्या भी बढ़ते रहे। अदरवाइज अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो पौधों की जो स्पीसीज है, प्रजाति है, वो कंटिन्यू रह नहीं पाएगी और उनकी धीरे धीरे संख्या क्या होती ये होगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, उस जो पौधा है उसका सर्वाइवल आने वाले कुछ टाइमों में, जनरेशन में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये टू टाइप्स के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं, नो सीड्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जैक्ट कॉपी या क्लोन, जो फाइनल बाय प्रोडक्ट बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है या क्लोन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें टू पेरेंट्स होते हैं, इसमें दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलके फाइनली एक पौधे को जन्म देते हैं। और इसमें क्या होता है, सीड का निर्माण होता है, प्रोड्यूसर सीड्स मतलब बीज का निर्माण होता है, मिक्स अप करेक्टर और बाय प्रोडक्ट जो बनता है, जो नया पौधा जन्म लेता है, बनाता है, वो क्या बनता है, वो दोनों जो मेल और फीमेल जो कैरेक्टर्स हैं वो उनका मिश्रित होता है। और एग्जाम अलर्ट क्या है देखिए, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, टेक्स लेस टाइम टू ग्रो, ये बहुत धीरे जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्योंकि इसमें दोनों पेरेंट्स होते हैं, सीड बनता है, फिर बाद में नया प्रोडक्ट बन के जो नया पौधा बन के आता है। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है और इसमें टाइम लगता है एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल प्रोसेस। क्या होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं, इसमें सीड की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, तो ये प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि ऐसा ऐसे पौधे का जन्म जो वेजिटेबल से फाइनल जिसका जन्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स विदाउट सीड। इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें देखिए सीड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे है, जड़ें हैं, तने हैं, इनकी पत्तियां हैं, इनको यूज करके नए पौधे का जन्म होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग शकरकंद, आलू का पहले एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल ऐसा है जो हर कोई अपने घर में देखता है। तो पोटैटो ट्यूबर्स विद आई, पोटैटो पे हमने आलू के ऊपर देखा है कि छोटे छोटे ऐसे निकल जाते, बर्ड निकल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बर्ड धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और फिर बाद में क्या होते हैं, ये इनसे एक नया नया प्लांट की जन्म हो जाती है। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। और हम लोग जानते हैं कि आलू क्या होता है, एक स्टेम होता है। तो एक तरीके से हमने स्टेम, ये स्टेम था, फिर इसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं, फिर ये बर्ड क्या होते हैं, बड़े होके फिर उसको जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा ग्रो करने लगते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये अलग सा अपना एक फ्रूट बनाते हैं, अलग सा आलू, एक नया छोटा सा आलू तैयार हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल कि ये क्या है।
स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है, स्वीट पोटैटो भी क्या है, एक तरह से जड़ होता है। इसमें भी ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, और बाद में क्या होता है, इनसे भी ये जो बड़े हो जाते हैं तो और बड़े हो जाते हैं, तो ये बर्ड क्या होता है, फाइनली एक नए इसका बाय प्रोडक्ट बन के आ जाता है। तो ये क्या है, एक वेजिटेबल से दूसरा वेजिटेबल का जन्म हो जाता है। इसी तरह से हम अपने आसपास देखते हैं, ये जो रोज का जो प्लांट होता है, उसमें अगर रोज के स्टेम को काट कर हम दूसरा मिट्टी में अगर रोप देते हैं, लगा देते हैं, तो बाद में ये एक नया रोज का पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स है, जैसे लिव्स का भी यूज करके भी एक नए पौधे का जन्म हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रायोफिलम में ऐसा एग्जांपल ऐसे पौधे में दिखता है। अब हम लोग देखते हैं कि बर्डिंग क्या होता है। तो बर्डिंग में ये क्या है, एक तरह से बर्डिंग और फिशन, हमने अभी एनिमल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की भी बात की थी हमने, तो उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ। तो बर्डिंग और फिशन, विखंडन, ये क्या होता है, एक तरीके से रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जो कि देखने को मिलता है मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में। ये प्लांट्स में नहीं देखने को मिलता, बहुत रेयर देखने को ही आपको कहीं मिल सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये स्मॉल प्रोजेक्शन बर्ड ग्रोज डिटैच एंड फॉर्म इन न्यू सेल्स में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बर्ड फॉर्म होने लगता है ऐसे साइड में, फिर बाद में न्यू सेल्स डिटैच, बाद में ये जो सेल है ये क्या होता है, डिटैच हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बर्ड बना पेरेंट बॉडी में ही, फिर धीरे धीरे फिर बाद में ग्रो किया, फिर बड़ा होके वो साइड में अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। ऐसा एग्जाम्पल में कहाँ मिलता है, ईस्ट में मिलता है और हाइड्रा में मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि फिशन प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, फिशन का मतलब विखंडन, कोशिका विभाजन। मतलब इसमें क्या है कि एक पेरेंट सेल होगा, वो क्या होगा, विखंडित होगा, और फाइनली विखंडन से एक नए सेल कई सारे सेल्स में डिवाइड होगा, और उससे बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे ऐसा एग्जाम्पल हमें अमीबा में देखने को मिलता है, अमीबा में, पैरामीशियम में देखने को मिलता है। इसमें दिखाया गया कि एक पेरेंट सेल है, ये बाद में क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाद में ये जो सेल डिवाइड इनटू टू, ये जो एक सेल था ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिशन विखंडन प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस और स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए, एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। जो कि सर्वाइवल का मतलब क्या होता है कि नेचर कुछ चीज़ों को ऐसे बनाती है कि उनका सर्वाइवल बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनको ऐसा कवर भी करती है कि ये हर तरह के कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर जाए। तो ये अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब बॉडी जो होती है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और जो अलग अलग कई सारे पार्ट हो जाते हैं वो बाद में एक नया इंडिविजुअल प्लांट बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब खंडन, मतलब एक बॉडी या एक पौधा के मेनी पार्ट्स हो गए, और बाद में हर पार्ट्स ने अपना एक इंडिविजुअल पौधा बना लिया, पौधे में ग्रो हो गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें पानी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा एग्जांपल हमें एल्गी और शैवाल में एल्गी या शैवाल को में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग हिंदी में बीजाणु निर्माण भी बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है इसको हम समझते हैं। स्पोर्स हैव ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। ये क्या होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक है स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स हैं जो कि हवा में दिख रहे हैं। इनमें क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं और प्रोटेक्टिव, इनके ऊपर कोटिंग होती है टू सर्वाइव एक्सट्रीम हीट एंड लो ह्यूमिडिटी। एक्सट्रीम हीट में भी ये स्पोर्ट्स सर्वाइव कर सके,
लिए नेचर ने ऐसे बनाया। एंड लो ह्यूमिडिटी में जर्मिनेट इन फेवरेबल, और ये स्पोर्ट्स जो होते हैं इन फेवरेबल जब इन्हें कंडीशंस मिलती है तभी ये क्या जर्मिनेट होते हैं, नया पौधे का जन्म देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमें ब्रेड माउल्ड में या फंगी में या मॉस में या फर्न्स में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी ऑफ ए फ्लावर। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावर में क्या है, द रिप्रोडक्टिव इंजन ऑफ प्लांट, मतलब फ्लावर की जो एनाटॉमी है, पुष्प की जो संरचना है, उसमें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एक पौधे का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। एक पौधे में अगर फ्लावर है तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वहीं से नए बीजों का जन्म होगा, नए पौधों का आगे प्रोसेस होगा, तो वो नए पौधों में वो डिवाइड होगा। तो देखिए जो इन होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, सबसे पहले हम लोग मेल पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेल पार्ट होता है उसका नाम हम बोलते हैं स्टैमेन बोलते हैं, उसको हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। और जो फीमेल पार्ट होती है, मादा पार्ट होती है, उसको पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, स्त्री केसर या अंडप भी बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ठीक है, तो स्टामेन के दो मुख्य पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है एंथर, ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है जैसे इंडिकेट किया है, ये एंथर होता है। स्टामेन ये वाला पार्ट होता है, एंथर होता है। और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या होता है, ये फिलामेंट होता है। तो एंथर क्या करता है, प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। ये क्या जो एंथर होता है ये पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मेल, एक तरीके से मेल गैमेट है। हमने देखिए जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तभी होता है जो मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलता है। तो फाइनली आपस में जब मिलते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो एक नए पौधे का जन्म देता है। तो फाइनली उसको हम यू फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए जो पॉलन ग्रेन्स है ये एंथर है, और उसके नीचे जो इसको सपोर्ट किया हुआ है ये फिलामेंट है, द स्टाल्क। इसको फिलामेंट को द स्टाल्क भी बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेल गैमेट बनाना ये क्या होता है, एक तरीके से क्या मेल गैमेट जो है ये पॉलन बनाना, मेल गैमेट पॉलन बनाना इनका जो काम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पिस्टल जो होता है या कार्पेल हम बोलते हैं, इसके तीन मुख्य पार्ट होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया कि स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, पार्ट बोलते हैं। और ये टॉप वाला जो पार्ट है इसको स्टिग्मा बोला जाता है। और स्टाइल क्या होती है, ये वाला जो पार्ट है पूरा जो ये दिखाया गया है ये पूरा स्टाइल बोलते हैं इसको, सेंट्रल स्टॉक बोलते हैं इसको। पूरा सेंट्रल वाला ये जो एरिया है इसको बोलते हैं। और ओवरी क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है ये ओवरी होती है। इसमें आपके उसमें एग्स होते हैं। फाइनली तो हमने देखा कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट के मेल और फीमेल पार्ट्स क्या क्या होते हैं इनको हमने देखा। बाकी इसमें देखिए ये क्या है, आपके पेटल्स हैं, और बाकी ये पुष्प वृंत हैं जिसके हाथ में फूल को पकड़ते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी आके डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावर के में हमने पुष्प की संरचना को समझा, तो साथ में देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पॉलन जो क्या होता है स्टिग्मा पर जाता है। स्टिग्मा कहाँ है, देखिए स्टिग्मा ये है, पॉलन यहाँ से उठा स्टिग्मा पे गया, ठीक है। फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन है, इसमें मेल गैमेट जो पहुंचा और फीमेल गैमेट से मिला, तो क्या बना, फाइनली फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है, ओवल्यू बनता है, ओवल्यू से सीड बनता है। तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि जो जो फ्लावर्स होते हैं ये दो तरह के से होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, कंटेंस आइदर ओनली पिस्टल और ओनली स्टामेंस। इसमें एक ही या तो मेल पार्ट रहेगा फ्लावर में या तो फीमेल पार्ट रहेगा, दोनों नहीं रह सकता, सिंगल सेक्स रहेगा तो इसका मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, पुष्प है। अगर दोनों हैं, जैसे स्टामेन और पिस्टल दोनों सेम फ्लावर में हैं, तो इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल क्या है, ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस में मिलते हैं, जैसे कॉर्न में है, पपाया है, कुकम्बर है, इनमें ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं। ये कई बार एग्जांपल पूछ ली जाते हैं, आप लोग को पता रहना चाहिए। और बाकी मस्टर्ड है, गुलाब है, पिटूनिया है, ये जो फ्लावर्स हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन, द जर्नी ऑफ ए पॉलन इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। इसमें एक होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर्स या सेम प्लांट में अगर पॉलन ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यहाँ पे सेम फ्लावर में ही पॉलन ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा तक जा रहा है, तो ये क्या है, पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें क्या है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब जब दो फ्लावर के बीच में क्या होता है, पॉलिनेशन हो रहा है, दो प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण बोलते हैं। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, ये हल्के होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंड रिक्वायर एजेंट टू ट्रेवल, इनको एक एजेंट ट्रेवल करने के लिए रिक्वायर्ड भी होता है। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस क्या होते हैं, ऐसे कौन से माध्यम है जिनसे क्या होते हैं कि जो पॉलिन को ट्रांसफर करते हैं। तो पहला है विंड, हवा के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा कि ये क्या होते हैं, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये बहुत लाइट वेट के होते हैं, तो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं, फिर वहां से फिर नए पौधे का जन्म हो सकता है, हो जाता है। फिर एक वाटर के थ्रू भी क्या होता है, ये पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉलिनेशन होता है। ऐसा मोस्टली एग्जाम्पल हमें जली पौधों में देखने को मिलता है, और इंसेक्ट के माध्यम से भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जो बी होती है, और नेक्टर पीने के लिए पुष्प बैठती है, फिर वहां से पॉलिन ग्रेन्स उसके बॉडी में चिपक जाता है, फिर दूसरे पौधे फूल पे जाती है, तो उस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है, उसकी बॉडी से परागण दूसरे फूल में जाके चिपक चला जाता है दूसरे फूल में, तो वहां से भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो इंसेक्ट और एनिमल्स भी एक एजेंट हैं जो कि पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो जैसे सनफ्लावर्स हैं, इनमें कैसे पॉलिनेशन होता है, मोस्टली इंसेक्ट और एनिमल के माध्यम से होता है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम एक तरीके से क्या, एक स्टोरी फॉर्म में समझ सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे दिया गया स्टेप्स वाइज अच्छी बात है, बट एक स्टोरी के माध्यम से अगर जर्नी को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। तो पहले पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर में। हमने एंथर देखा देखा था कि मेल पार्ट जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर होता है, तो पॉलन ग्रेन्स कहाँ बना, एंथर मेल पार्ट में। दूसरा क्या हुआ, उसका ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलन कहाँ गया, स्टिग्मा तक पहुंचा, एजेंट के माध्यम से, चाहे हवा के माध्यम से, चाहे वाटर के माध्यम से, चाहे आपके इंसेक्ट या एनिमल के माध्यम से, पॉलन स्टिग्मा तक पहुंचा। कैसे, इंसेक्ट के माध्यम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ट्रांसफर एजेंट के माध्यम से। ठीक है। फिर उसका क्या होता है, अब स्टिग्मा जो है वो स्टिकी होता है, उसमें चिपकने का गुण होता है, तो पॉलन वहां पे चिपक जाता है। फिर क्या होता है, पॉलन जर्मिनेट करता है, जो पॉलन था वो जर्मिनेट करता है, एक ट्यूब बनती है जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, और यह ट्यूब स्टाइल के अंदर ग्रो करती है। हमने देखा था कि जो ये स्टाइल होता है उसके अंदर ग्रो करती है। फिर स्टेप 5 पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है पॉलिनेशन के लिए, नए फर्टिलाइजेशन के लिए, ये चीज है। तो पॉलन ट्यूब जो होती है ओवरी तक पहुंचती है, ये ओवरी है,
ठीक है, तो पॉलन ट्यूब स्टाइल के माध्यम से ओवरी तक पहुंचती है। यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं और ओवल्यू एक तरह से वहाँ पे बनता है। फिर बाद में क्या होता है, ओवल्यू जो होता है वो सीड बनाता है, बाद में बड़ ग्रो करके सीड बनाता है, और फिर जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाता है। तो ये एक तरीके से 6 स्टेप्स में जो कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, अच्छा बताया गया है। बट ये अगर स्टेप्स में इस तरह से 6 स्टेप्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर इसको आपने समझ लिया तो पूरा ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है बहुत इजी हो जाएगा। इसको एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंथर कहाँ गया, स्टिग्मा में गया। ठीक है, स्टिग्मा के अंदर क्या क्वालिटी होती है, स्टिकी क्वालिटी होती है। फिर वहां पे पॉलन जर्मिनेट होगा और पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब क्या होगा, स्टाइल के अंदर धीरे धीरे ओवरी तक पहुंचेगा। फाइनली वहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे और ओवल्यू बन जाएगा। और ओवल्यू से क्या होता है, सीड बन जाता है। फिर बाद में क्या होता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट बना देती है, बन जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 6 स्टेप में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी जो ये स्टेप्स दिए हैं, ये थोड़ा सा प्रिसाइज स्टेप्स है, इनको भी हम देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन स्टिकी स्टिग्मा, जैसे हमने डिस्कस किया था। ट्रेवलिंग पॉलन ट्यूब ग्रोज डाउन थ्रू द स्टाइल के माध्यम से पॉलन ट्यूब नीचे तक जाता है। फिर मेल गैमेट फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट, ठीक है, इनसाइड द ओवल्यू, हाँ इनसाइड फीमेल गैमेट इनसाइड द ओवल्यू बीजांड के अंदर क्या होता है, जाता है ovary के माध्यम, inside the ovule of creation new fused cell becomes a zygote, और finally एक नए जायगोट बनता है which develops into an embryo, finally एक भ्रूण बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ये मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। तो इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या क्या होता है और कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो मैंने यही अभी बताया था, उसी के बारे में है कि आफ्टर जो निषेचन के बाद फाइनली बाय प्रोडक्ट क्या बन के आता है। तो हम जानते हैं जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है, एक सेल होता है जो कि रिप्रोडक्शन पार्ट में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। और फाइनली मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट्स मिलके एक नए सेल को जन्म देते हैं, जिसको जाइगोट बोलते हैं। तो अब देखिए, एक एक जाइगोट जो हुआ वो क्या बना, ग्रोथ बड़ा होता है और ये क्या होता है, परिपक्व होके फ्रूट बन जाता है। और दूसरा डेवलप्स प्रोटेक्टिव कोट, और एक दूसरा जो होता है जायगोट, वो अपने ऊपर एक बहुत प्रोटेक्टिव कोट में अपने ऊपर डेवलप होता है, एक सीड की तरह से वो डेवलप होता है। तो इस तरह से जायगोट के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि देखिए, फ्रू हमें फ्लावर्स में हमें पता होना चाहिए कि 2 फर्टिलाइजेशन होता है, बाई सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है। नहीं, 2 तरह के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक फ्रूट बन जाता है, एक सीड बन जाता है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये चीज क्या हो रहा है, इसमें क्या है। क्योंकि इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट्स में एक खास प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट और एक मिलकर जाइगोट बना देते हैं, जो कि फ्यूचर प्लांट में बदल जाता है। और सेकेंड फ्यूचर में क्या होता है, एक मेल गैमेट और पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलके क्या बनते हैं, फूड बनाते हैं। फूड क्या है, यहाँ पे जो फ्रूट बन जाता है। तो इस तरह हम लोग को ये बात समझनी होगी, प्लांट्स में स्पेशली ये जो ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसमें फ्लावर्स में जो देखने को मिलती है, ये होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
सॉरी, एक्चुअली मेरा लैपटॉप बिल्कुल बंद होने वाला था। आई हैड नो आइडिया, दैट्स वाई थोड़ा सा मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अब हम लोग देखते हैं कि सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। हाउ प्लांट्स अवॉइड कंपटीशन बाय स्कैटरिंग ऑफ स्ट्रीम। तो प्लांट्स जो में जो सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, तो जब हम जानते हैं कि सीड डिस्पर्सल हो मैकेनिज्म के थ्रू ही नए नए पौधों का जन्म होता है, और हमारे आसपास हमारे देश में इतने सारे जो जंगल हैं, ये कैसे हो पाता है, इस सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म के थ्रू ही हो पाता है। तो ये देखिए, इसमें 4 प्रोसेस हैं जिसके वजह से सीड डिस्पर्सल होता है, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया। विंड के माध्यम से होता है। ऐसे टाइप के जो विंड के माध्यम से जो सीड डिस्पर्सल होते हैं, वो कहाँ किन किन पौधों में देखने को मिलता है? मैपल में, ड्रम स्टिक्स में, आक में, सनफ्लावर्स में। एनिमल्स के थ्रू भी होता है, हम जानते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये यूरेना में देखने को मिलता है। वाटर के थ्रू, वाटर भी एक एजेंट है सीड डिस्पर्सल का। तो ये कोकोनट ट्री है, इसमें क्या, इसके जो डिस्पर्सल होता है, इसमें ये वाटर के थ्रू होता है। और दूसरा जो होता है, एक क्या होता है, ये फ्रूट्स बर्स्ट इनटू सडन जस्ट। फ्रूट होता है अचानक से बर्स्ट के फट जाता है, उसमें उससे उसके माध्यम से सीड का डिस्पर्सल होता है। तो ये ऐसे टाइप के डिस्पर्सल हमें कैस्टर अरंडी के फ्लावर्स में, पौधों में देखने को मिलता है। और बालसम में, गुल मेहंदी में भी देखने को मिलता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में क्या सही है? तो पहले से हम लोग इसको समझना, आई होप सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो पहला है, ओवरी ऑफ द फ्लावर मेच्योर्स इनटू फ्रूट। ये ठीक है, सही है। सीड ऑफ द प्लांट्स फॉर्म्स द ओवल्यू बिफोर फर्टिलाइजेशन। नहीं, बिफोर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बहुत सारी चीजें जो होती हैं। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं, बिफोर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप्स इन पॉलन ग्रेन्स, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन विल बी होगी, ओवरी ऑफ द फ्लावर मेच्योर्स इनटू फ्रूट। देखिए इसमें ओवल्स बिकम सीड। जो ओवल्स होते हैं वो सीड बन जाते हैं। ओवरी बिकम फ्रूट, ओवरी फ्रूट बन जाते हैं। पॉलिनेशन हैपेंस बिफोर फर्टिलाइजेशन। जायगोट डेवलप्स इनटू ए एम्ब्रियो। ये जायगोट जो होता है वो फाइनली जो एक सेल बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो बाद में किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या होता है? एक एक सेल होता है, एक तरह से, जिसमें जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स एम्ब्रियो की बात की थी। एक ऐसे एक सेल होता है जिसमें हमें टिश्यू होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? एक टिश्यू, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं। और उसमें जो उसके जो बेबी के जो शुरुआती जो प्रोसेस होता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, एम्ब्रियो क्या है? एक जिसमें उसके अंग बनने शुरू होते हैं, जो बेबी होता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो ये जो बनता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए हमें मिलान करना है। तो ईस्ट किस ईस्ट में क्या होता है? कौन सा? हमने बडिंग की बात की थी कि बर्ड बनता है और बाद में वो ग्रो करता है, बाद में बड़े होके फाइनली पेरेंट से अपने अलग हो जाते थे। बर्डिंग प्रोसेस है। पोटैटो क्या है? पोटैटो में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा था, क्योंकि पोटैटो में आइज होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने स्पाई स्पाइरोगेरा के बारे में डिस्कस अगर हमने देखा है, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? फ्रेगमेंटेशन, विखंडन का प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन हमने डिस्कस किया था ना, कि विखंडित हो जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है। और ब्रेड माउल्ड में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु का निर्माण होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप याद करना, अक्सर हर साल ये पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब हम लोग स्टेटमेंट को इवेल्युएट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, ये मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। नहीं, ये यूनिसेक्सुअल नहीं, ये बाइसेक्सुअल है। क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो पॉलिनेशन होता है, ये क्या होता है, दो फ्लावर के बीच में होता है। तो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, दे आर बाइसेक्सुअल। पपाया एंड कुकम्बर है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नहीं, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। इनमें सेमी फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। तीसरा ऑप्शन है कि फीमेल गैमेट्स इज फॉर्म्ड इन ए ओव्यूल ओवल्यूल। तो फीमेल जो गैमेट होती है फॉर्म्ड होती है, किसमें बनती है, इसमें ओवल में बनती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही करेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सीड ऑफ ए जैंथियम एंड यूरिन आर डिस्पर्स्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स, व्हाट इज देयर की अडेप्टेशंस। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन होगा कि एनिमल्स के थ्रू क्या इनका डिस्पर्सल होता है। दे पॉजेज स्पाइनी हुक्स। इनमें क्या होता है, इनमें स्पाइनी मतलब कांटे वाली लुक होती है, और ये इनका एडेप्टेशन होता है। तो ये आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज ए टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच ए पार्ट ऑफ स्टेम आर यंग ब्रांच ऑफ ए प्लांट इज पुल्ड एंड बरीड इनटू मॉइस्ट सॉइल। ठीक, आफ्टर सम टाइम रूट डेवलप इन द बरीड पार्ट एंड इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। बी इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट यूजुअली ग्रोन थ्रू दिस टेक्निक। हियर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो बताया गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का प्रोसेस लिया गया है कि ये इसको तो इसमें तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि इसके स्टेम को लेके फिर क्या करते हैं, मिट्टी में मॉइस्ट मिट्टी में हम डाल देते हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो पौधा डेवलप होना शुरू करता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या आता है कि लेयरिंग प्रोसेस को बोलते हैं, और ऐसा एग्जाम्पल हमें जैस्मिन में देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट चेक, रैपिड, ट्रू और फॉल्स। द रूट्स ऑफ ए मैंगो ट्रीज कैन बी यूज टू ग्रो न्यू मैंगो ट्रीज वाया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गलत है, फॉल्स है। रूट्स ऑफ ए स्वीट पोटैटो, डहलिया, कैन कैन इनका किया जा सकता है, रूट्स को यूज करके नए पौधे का जन्म दिया जा सकता है, बट मैंगो में ऐसा नहीं होता है। Self pollination occurs between two flowers on completely different plants। नहीं, गलत है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं कि स्पोर्ट्स हैव हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। हाँ, ये सही है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, और ये जब इनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है तभी ये ग्रो करते हैं। सही है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जो जाइगोट होता है फाइनली जाके एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बिल्कुल ट्रू ये है। अल्टीमेट टेट चीट सीट हम लोग समझ लेते हैं। अब देखते हैं कि मोड क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, मैकेनिज्म हम इस पे डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हम बात करेंगे सबसे पहले। तो कहाँ से बनता है, ये रूट्स से भी बन सकता है, स्टेम्स भी बन सकता है, और लीफ से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है। ऐसा एग्जाम्पल हमें पोटैटो में देखने को मिलता है, और स्वीट पोटैटो में भी देखने को मिलता है। अब दूसरा हम देखो, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हमें ये कैसे मैकेनिज्म है, इसमें बर्ड डिटैच्ड होता है, बॉडी स्प्लिट होती है फ्रेगमेंटेशन में। बर्डिंग में क्या होता है, बर्ड डिटैच होता है। ऐसा एग्जांपल ईस्ट हाइड्रा में देखने को मिलता है। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की हम बात करेंगे, तो वन सेक्स ऑर्गन वर्सेज बोथ। यूनिसेक्सुअल में एक सेक्स ऑर्गन होता है, बाइसेक्सुअल में बोथ ऑर्गन्स होते हैं। ऐसा एग्जांपल पपाया में यूनिसेक्सुअल, मस्टर्ड जो पौधा है उस बाइसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन फेट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो निर्माण होता है, परिणाम होता है उसका, तो ओवरी क्या होती है, फ्रूट बन जाती है, और ओवल जो बनता है वो सीड बन जाता है बाद में। तो उसमें क्या होता है, जायगोट। और फाइनली जो एग्जाम्पल क्या होता है, जो जायगोट होता है, जो फाइनली फर्टिलाइजेशन से फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलके जायगोट बनाते हैं, और जायगोट फाइनली डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में।
सीड डिस्पर्सल के कैसे होता है? विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन के थ्रू भी होता है। इसका एग्जांपल कहाँ मिलता है? मैपल में मिलता है, जैंथियम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सजेशंस है, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही मुझे बताएं कि आंसर दें कमेंट बॉक्स में कि बॉर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस ये कौन कौन से पौधों में देखने को मिलता है। तो मैं आपके आंसर्स का वेट रहेगा। थैंक यू सो मच।